कोरोना काल के इस संकट से गुजर रहे रूस में प्रतिबंधों को तोड़ने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, यह आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बार और रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक ही खोलने के आदेश हैं, लेकिन जब इस नियम का पालन नहीं किया गया तो लोगों के साथ पुलिस ने क्या किया। एक्शन की ये तस्वीरें रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के बार की हैं, जहां पुलिस को पता लगा कि यहां सरकार द्वारा जारी कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, तो पुलिस ने मार दिया छापा। और फिर वहां जो हुआ वो तस्वीरों में साफ दिख रहा है। रूसी पुलिस ने उन लोगों की जमकर धुनाई की जो बार में रात 11 बजे के बाद भी मौजूद थे और मस्ती कर रहे थे। पुलिस ने यहां मौजूद हर किसी की जमकर पिटाई की और उन पर कड़े आर्थिक दंड लगाने का ऐलान किया। पुलिस की पिटाई के कारण कई लोग जमीन पर बेसुध होकर औंधे मुंह गिरे पड़े नजर आए। रूस इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और सरकार का मानना है कि बार, रेस्टोरेंट और कैफे से ही संक्रमण सबसे ज्यादा फैल रहा है। इसे देखते हुए रूसी सरकार ने देश के कुछ शहरों में रात 11 बजे के बाद बार, रेस्टोरेंट और कैफेज को बंद करने के आदेश दिए हैं और इसकी निगरानी के लिए पुलिस की टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कुछ इसी अंदाज में पुलिस सख्त कदम उठा रही है। आज तक ब्यूरो। वैश्विक महामारी कोरोना ने अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक पूरे अमेरिका में 1,10,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और अगले 3 हफ्तों में 10,000 और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। सिर्फ खाना पैक कराकर ले जाने की सुविधा है, अंदर बैठकर खाने की नहीं। लॉस एंजलिस के सूने पड़े रेस्टोरेंट के दरवाजे पर लगा पोस्टर यही बात कह रहा है। यहाँ तो फिर भी खाना ले जाने की सुविधा है, कई रेस्टोरेंट ने हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। अमेरिका में कोरोना के चलते जानमाल और अर्थव्यवस्था का जो नुकसान हुआ है, उसकी एक बड़ी कीमत रेस्टोरेंट व्यवसाय ने भी चुकाई है। इस नुकसान का अंदाजा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन की ताजा सर्वे से लगाया जा सकता है। पूरे अमेरिका में संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से अब तक 1,10,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद हो चुके हैं और 10,000 से अधिक रेस्टोरेंट अगले 3 हफ्ते में बंद होने वाले हैं, जबकि 5 लाख ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जिनमें आमदनी में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। अब कई रेस्टोरेंट मालिकों को इस बात का डर सता रहा है कि हालात नहीं सुधरे और सरकार से मदद नहीं मिली तो उनका कारोबार भी बंद हो जाएगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कारोबारी साल के अंत तक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिकी फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने भी अपने 200 यूनिट को बंद कर दिया है। अब रेस्टोरेंट मालिक सरकार से प्रतिबंधों को जल्द से जल्द खत्म करने और राहत पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में चुनावी नतीजों के बाद से ही बरकरार गतिरोध को देखते हुए राहत पैकेज को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अब देखना होगा अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को उबारने के लिए क्या कदम उठाते हैं। आज तक ब्यूरो। जर्मनी में लॉकडाउन जारी और इसके बावजूद कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आती नहीं दिख रही। हर दिन रिकॉर्ड नए संक्रमितों की पहचान हो रही है। 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है हर दिन, जिसे देखते हुए जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियमों का पालन करने की फिर से अपील की। जर्मनी में एक दिन में रिकॉर्ड करीब 24,000 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। ये संख्या एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है और पिछले 2 दिनों में करीब 1,200 लोगों की मौत हुई है। देश में लॉकडाउन लागू है और सरकार संक्रमण को लेकर सख्त कदम उठा रही है। इसके बावजूद जर्मनी में वैश्विक महामारी का कहर बढ़ता जा रहा है और हर रोज आंकड़े टूट रहे हैं। पूरी जर्मनी में अब तक 12,46,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 20,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने देश को संबोधित करते हुए मौजूदा कोरोना संकट पर चिंता जाहिर की और लोगों से लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। जर्मनी में हर 1 लाख में 50 लोग कोरोना से संक्रमित है और ये आंकड़े तय चेतावनी लाइन से ऊपर हैं और इसीलिए जर्मनी सरकार चिंतित है। अब सरकार जर्मन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के साथ मिलकर नए प्रतिबंधों को लागू करने और पुराने नियमों को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसे 2 चरणों में लागू किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच यमन में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। 1500 जोड़ों ने राजधानी सना में पारंपरिक रीति रिवाज से शादी रचाई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। हालांकि यमन में संक्रमण के कुल मामले सिर्फ 2000 ही हैं।
यमन की राजधानी सना की इन तस्वीरों को महामारी के बीच महाविवाह कहें तो गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोरोना से फैली महामारी के दौर में यहाँ 1,500 जोड़ों ने पारंपरिक रीति रिवाज से शादी रचाई। यूं तो सामूहिक विवाह का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो और एक ही दिन में 3,000 लोगों की शादियां एक साथ एक उत्सव में हो जाएं। लेकिन सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक नियमों की धज्जियां खुलकर उड़ी। शादी में शामिल लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी करते नजर आए और शादी में शामिल किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। अलबत्ता शादी के जश्न के बीच मौज मस्ती में कोई कोर कसर किसी ने नहीं छोड़ी। यूं तो यमन में कोरोना संक्रमण काबू में है और संक्रमितों की संख्या भी केवल 2,000 है और अब तक केवल 606 लोगों की ही मौत हुई है। लेकिन यहाँ खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में संक्रमण के नियमों की अनदेखी बेहद खतरनाक सिद्ध हो सकती है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।